खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। छात्रों की जैसे जीत हो गई है, जंतर मंतर पर जो छात्र जुटे हुए थे, सबसे पहली उनकी डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। और अभी अभी बस ये खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। क्या लंबा चौड़ा निबंध लिखा है धर्मेंद्र प्रधान ने ये बताते हुए कि वो कितने एफिशिएंट हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले देखिए अभिजीत दिपके कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से इस खबर के आने के बाद सभी जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब आप ठान लेते हैं तो कुछ भी मुमकिन हो जाता है। क्या कहा उन्होंने मंच से, एक बार सुनिए। We have done it! We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, काहन पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मोरिया, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्यानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं दो मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए। 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। नीचे 2 मिनट का साइलेंस। लेकिन भाई यार, भाई प्लीज यार, प्लीज बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे। पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने
चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज़ के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। आपका धर्मेंद्र प्रधान, आपका है कि नहीं है पता नहीं, इतनी क्लिष्ट हिंदी में ये जनजी को तो वैसे भी समझ में नहीं आने वाला है। जनजी समझ जाइए, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग एज यू वर प्रिडिक्टिंग। इट्स ओवर ब्रो। ये उसी को समझ लीजिए कि ये वही हुआ है। अब अपनी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी उनकी है, फ्रस्ट्रेशन भी अपनी निकालेंगे। और फिर सबसे तो इंटरेस्टिंग लाइन इसमें क्या है, राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। अभी तक क्या बताया जा रहा था आपको कि राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं, और अब ये कह रहे हैं राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। मतलब अभी तक नहीं था। सोचिए आपको क्या क्या तो नहीं इन लोगों ने परोसा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, पहली बार हुआ है, पहली बार। और एक और बात बता दूं, ये सिर्फ बड़ी जीत जो है ना, ये सिर्फ इस सरकार के लिए मुंह छिपाने जैसी बात नहीं है, बल्कि इस देश की वो गोदी मीडिया जो कि लगातार देखिए किस किस तरीके से सिर्फ डिफेंड करने में लगी हुई थी, और सरकार के सारे नैरेटिव जो हैं, उनके लीडर्स की जो नैरेटिव है, जिससे कि छात्रों को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी, पूरे के पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी, वो अपने अहंकार में जो सब कुछ कर रहे थे, वो नोएडा चैनल्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं। एंटी नेशनल्स, पाकिस्तानी, चाइनीज एजेंट, डीप स्टेट, सोरोस फंडेड, खालिस्तानी वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या इन्होंने नहीं बोला। लेकिन आप सोचिए, इन सब के बावजूद आप लोग जीत गए। आज धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है, और ये एक हठधर्मिता और अहंकार का जो पूरा आवरण लेकर के मोदी जी का मंत्रिमंडल चल रहा था, आज उसको पहली शिकस्त मिली है। शिकस्त युवाओं के जोश की वजह से, उनके सवालों की वजह से, और एक जो प्रतिमान है, जो एक लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का, अकाउंटेबिलिटी का प्रतिमान था, जिसको ये लोग डेसिमेट कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। मैं समझता हूं छात्र युवाओं ने ये हासिल किया, और कहानी या पूरा की पूरी प्रक्रिया यहां खत्म नहीं होती है। एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर प्रणाली, उत्तरदायित्व से भरी प्रणाली का निर्माण हो, और इस तरह के तमाम जब सवाल पूछे जाए तो उन्हें एंटी नेशनल ना कहें। राष्ट्र से मोहब्बत थी, इसलिए लोग अपनी चिंता परेशानी छोड़कर अलग अलग शहरों में अपनी आवाज बुलंद करते रहे। उन सब के जज्बे को सलाम, और एक पूरी जो एका स्थापित की है उसको सलाम। आगे लड़ाई और भी है, जिंदाबाद। तो धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा की सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यही रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी
मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वो केवल भारत का भविष्य ही नहीं है, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान।